नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के एनसीईआरटी का जो गणित है उसमें अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं पहले से, सभी परमेय व अपरमेय संख्याओं का समुच्चय या समूह वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याओं को R से दर्शाते हैं। R बराबर परमेय संख्याएं प्लस अपरमेय संख्याओं का समूह। जैसा कि आप जानते हैं परमेय संख्याएं जो P/Q के रूप में होती हैं, P/Q के रूप में ये होती हैं परमेय। अपरमेय संख्याएं √2, √3, √5 आदि होती हैं। ये कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा। अब इसमें मेन जो टॉपिक है जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसका प्रयोग मुख्यतः दो धनात्मक पूर्णांकों के महत्तम समावर्तक HCF ज्ञात करने में किया जाता है। एल्गोरिथम के अनुसार कि एक धनात्मक पूर्णांक A को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक B से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि शेषफल R प्राप्त हो जो B से कम हो या छोटा हो। यानी कि इसका जो सूत्र बना A बराबर BQ प्लस R, जहाँ पर R का जो मान है वो 0 से बड़ा, बराबर और B से कम। अब यहाँ पर A को हम क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं, B को भाजक और Q को भागफल और R को शेषफल कहते हैं। जैसा कि सूत्र बन गया इससे, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यूक्लिड विभाजन प्रमेय में HCF ज्ञात करने के लिए तब तक भाग देते रहते हैं जब तक कि अंत में R यानी कि शेषफल का मान शून्य ना हो जाए। जब तक शून्य ना हो जाए तब तक हम यह प्रक्रिया अपनाते रहते हैं। नोट: यूक्लिड विभाजन प्रमेय और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परस्पर अंतर्निहित होते हैं, यानी एक दूसरे में समाहित होते हैं। लोग प्राय यूक्लिड विभाजन प्रमेय को ही विभाजन एल्गोरिथम भी कहते हैं। तो आपने यहाँ पर पढ़ा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेय जो बराबर होती है A बराबर BQ प्लस R, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। और ये इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? HCF ज्ञात करने में। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम एक उदाहरण देखेंगे कि कैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके 455 व 42 का HCF ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखने को कि 455 बड़ा है किससे? 42 से। तो हम जो छोटी संख्या है उससे भाग देंगे। 42 से भाग दिया 455 में, 10 बार गया, 420 शेष करेंगे। अब इसका 5, 3, 35। अब जो ये जो भाजक था, अब भाजक जो है इसका काम करेगा यहाँ पर भाज्य का। फिर 35 से भाग देंगे, 35 एकम 35, शेष क्या बचा? 7। अब ये जो 35 था यहाँ पर भाजक का काम कर रहा था, अब ये किसका काम यहाँ हो जाएगा? भाज्य बन जाएगा और ये हो जाएगा भाज्य। अब 7 पंजे 35, तो 35 में से 35 घटाया तो 0, यानी शेषफल क्या आ गया? 0। और यहाँ पर जो भाजक है हमारा वो कितना है? 7, और शेषफल हो गया 0। तो यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके A बराबर BQ प्लस R, A का मान यानी कि 455, 42 से हमने भाग दिया, कितने बार गया? 10 बार। शेषफल कितना बचा? 35। अब यहाँ पर जो भाजक था 42, अब वो किसका काम करेगा? भाज्य का। 42 बराबर
और रिमाइंडर से हम भाग देंगे, जो शेषफल बचा 35, 35 एकम 35 और शेष क्या बचा 7। फिर जो 35 यहाँ पर भाजक था वो भाज्य का काम करेगा, बराबर 7 से भाग देंगे, 7 पंजे 35 और प्लस 0। तो ये जो भाजक जो आया 7 वही इसका 455 और 42 का HCF है जो 7 है। ये किसके यूक्लिड विभाजन के द्वारा था। अब इसकी जो प्रश्नावली 1.1 में पहला प्रश्न है कि निम्न संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। 135 तथा 225। तो आप जानते हैं 225 संख्या बड़ी है 135 से, तो 135 से हम भाग देंगे यहाँ पर 225 में। 225 यहाँ पर क्या है भाज्य, और 135 इसका काम करेगी भाजक का। तो 135 से हम भाग देंगे 135 एकम 135, 0 घटाया माइनस किया, 12 में से 3 गया 9, 90 क्या हो गया शेष। और 135 यहाँ पर क्या था भाजक था, अब इस किसका काम करेगा भाज्य का। फिर 90 से भाग दिया, 90 एकम 90, 5 4 45 बचा, 90 यहाँ उतार लिया, 45 दूनी 90, 2 बार गया, शेषफल क्या बचा 0। तो यहाँ पर भाजक आ गया 45 और शेषफल आ गया 0। तो ये था भाग प्रक्रिया, जब तक हम करते रहते हैं। अब लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेय से किस प्रकार लिखेंगे। 225 में भाग दिया आपने किससे 135 से, और 135 से भाग दिया 135 गुणा 1 प्लस 90, शेषफल बचा इसमें 135, ये उतार लिया यहाँ पर, शेषफल से भाग दिया 90 से, 90 एकम 90, शेषफल बचा 45। अब ये जो भाजक का काम कर रहा था अब इस किसका काम करेगा भाज्य। तो 45 यानी शेषफल से भाग दिया, 45 दूनी 90 और शेषफल क्या बचा 0। यानी तब तक प्रक्रिया करते हैं जब तक 0 ना आ जाए। अतः इसका जो HCF आ गया महत्तम समावर्तक 45। तो इस प्रकार हम इनको याद कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरा प्रश्न है 196 और 38,220 का भी HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। 196 से भाग देंगे 38,220 में। तो 196 का जो भाग दे रहे हैं 38,220 में वो 195 बार, सीधा सीधा 195 बार जाएगा। तो 195 बार गया तो 38,220 ही होता है, 0 आ गया शेषफल। भाजक यानी कि 196 आ गया यहाँ पर, और शेषफल क्या आ गया 0, यानी कि 38,220 और को 196 से भाग दिया, कितनी बार गया 195, शेषफल क्या बचा 0। अतः इसका HCF जो हो गया 196। अब ऐसा ही एक प्रश्न अन्य है, प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है जो प्रश्नावली में, प्रश्नावली 1.1 का है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक होता है। तो हल है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a मान लिया हमने और b बराबर मान लिया 6। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर 6q+r, जहाँ r जो डिपेंड करता है यानी शेषफल का मान 0 से बड़ा और बराबर और भाजक से कम होना चाहिए, यानी कि 6 से कम है। तो r के मान आ गए 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पर हमने क्या किया, r बराबर 0 रखा, तो a बराबर आ गया 6q+0 बराबर 6q। इसी प्रकार r बराबर 1 तो 6q+ r की जगह 1 रख दिया, 6q+1 हो गया। इसी प्रकार r बराबर 2, 6q+2 आ गया। r बराबर 3 रखा, a बराबर 6q+3, r बराबर 4 रखा, 6q+4, r बराबर 5 रखा, 6q+5।
इस प्रकार हमें यहाँ पर प्राप्त होता है कि जब हम किसी इनमें पूर्णांक रखते हैं, जैसे 6 में रखते हैं कोई पूर्णांक, 6 गुणा 1 बराबर 6। ये कैसी आ गई? सम पूर्णांक आ गया। यदि हम 6q + 1 इसमें रखेंगे, 6 गुणा q का मान 1 रख दें, तो 6 एकम 6 + 1 बराबर 7। तो ये कैसा हो गया? विषम पूर्णांक। तो इससे हमें पता लगता है कि 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 सभी संख्याएं ये 2 से विभाजित नहीं होती। तो इसलिए ये 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 जब 2 से विभाजित नहीं होती तो ये कैसी हैं? एक विषम, धनात्मक विषम पूर्णांक हैं।